जीवन साथी। सुबह ही सारा अखबार पढ़ चुके थे गणेश जी। फिर भी शाम का समय काटने के लिए दोबारा उसे बार बार आगे पीछे पलटकर देख रहे थे कि काश कुछ बाकी रह गया हो। तभी बहू सुरभि ने पूछा, बाबा आज आप डिनर में क्या खाएंगे? क्योंकि हम सभी बाहर जाने वाले हैं। हाँ। गणेश काका सोचने लगे, आज ना तो संडे है और ना ही किसी के यहाँ कोई निमंत्रण। फिर ये सब कहाँ जाने वाले हैं? जाने दो, मुझे क्या करना है जानकर। अपने सवालों से बाहर निकलकर गणेश जी ने पेपर सामने की कुर्सी पर रखा। अपनी बहू सुरभि से उन्होंने कहा, बेटा तुम मेरे लिए एक रोटी बना देना, मैं दूध से ही खा लूँगा। बाबा सुबह की 2 चपाती है, अगर आप वो ही। सुरभि ने आधे से अपनी बात रोक दी, पर गणेश जी सुरभि के मन की पूरी बात समझ गए। सुबह की चपातियों से पेट में गैस हो जाएगी और आज सुबह की मसालेदार सब्जी खाने के कारण उन्हें सुबह से खट्टी डकारें आ रही थी। इस उम्र में हाजमा संभालना थोड़ा मुश्किल ही होता है और अगर पेट खराब हुआ तो इनकी बातें अलग से सुननी पड़ेंगी। उन्होंने सुरभि से कहा, इस उम्र में मैं सुबह की चपातियां नहीं खा पाऊंगा। तुम्हें थोड़ी तकलीफ होगी पर ताज़ी रोटी बना दो मेरे लिए। सिर्फ एक ही बना दो बस। सुरभि गुस्से से बड़बड़ाती हुई वहां से उठी। अब एक बनाओ या 10, काम तो उतना ही करना पड़ेगा ना। रोटी बनाओ, बर्तन घिसना, किचन की सफाई, दिन रात बस इनकी सेवा में रहो। उसकी ये बातें गणेश जी के कानों में जैसे तीर सी लग रही थी। हे भगवान, सिर्फ एक रोटी बनाने में इतना कष्ट हो रहा है। मैंने कहाँ पंच पकवान मांगे हैं। हद हो गई है अब तो। गणेश जी बहुत गुस्सा थे, पर यूं ही अपना गुस्सा पी गए। वैसे भी नाराजगी और गुस्सा तो वहां निकाला जाता है जहां हमारी बात को कोई सुनने वाला हो। आजकल गणेश जी को जितना जल्दी गुस्सा आता उतना ही जल्दी वो चला भी जाता। उन्हें अपनी पत्नी कमला की याद आ गई। उनके होते हुए गणेश जी ने कभी बासी खाना नहीं खाया। वो तो उनके थाली में गर्मा गर्म रोटी के साथ दही, सब्जी, चटनी, पापड़, अचार और भी बहुत कुछ परोसती। पर आज वो याद ही है जो उन्हें सिर दुख से भर देती है। सुरभि, रहने दो, मैं सुबह की ही चपाती खा लूंगा। तुम मेरी वजह से क्यों तकलीफ करती हो? मेरी वजह से तुम लोगों को जाने में कहीं देरी ना हो जाए, गणेश जी ने कहा। सुरभि तो जैसे मन ही मन खुश हो गई। उसने उनको डिनर का पूछकर अपना कर्तव्य बिना खाना बनाए ही पूरा जो कर लिया था। सुरभि ने पूछा, बाबा आप चाय पियेंगे क्या? चाय पीने की कोई खास तलब नहीं है, पर अगर तुम अपने लिए बना रही हो तो मेरे लिए भी बना देना, गणेश जी ने दबे स्वर में कहा। हाँ, मैं अपने लिए बना रही हूँ तो आपके लिए भी बना देती हूँ। गणेश जी की सारी संपत्ति और घर अब भी उन्हीं के नाम पे था। जब कभी उनका बेटा अजय उनसे इस विषय पर बात करता तो वो कहते, तुम मेरी इकलौती संतान हो, मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। बैंक में भी ढेर सारा पैसा होते हुए अगर एक कप चाय और एक ताज़ी रोटी के लिए तरसना पड़ता है तो सोचो उन बूढ़ों का क्या होता होगा जिनके पास संपत्ति के नाम पर सिर्फ अतीत की यादों के अलावा कुछ भी नहीं है। अपनी पत्नी कमला की याद से उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो कमला जी से बहुत प्यार करते थे, पर कभी उनसे कहा नहीं। जिंदगी की रोज की भागदौड़ में वो कभी अपनी पत्नी की इच्छाएं पूरी नहीं कर पाए। कमला जी ने भी अपने परिवार के कर्तव्यों में समर्पित होकर अपनी इच्छाओं पर कब मौन की चादर डाल दी पता ही नहीं चला। विनय ट्यूशन से लौटकर अपनी बैग रखकर दौड़ते हुए गणेश जी के गले लगा। दादाजी चलो ना नीचे मेरे साथ खेलने प्लीज। बस यही सबसे सुख भरे क्षण गणेश जी की जीवन की ढलती शाम में उन्हें खुशियां देते। अपने पोते विनय के साथ खेलते वक्त वो अपने सारे दुख भूल जाते। गणेश जी विनय से कुछ कहते इससे पहले सुरभि ने विनय से कहा, आज हमें बाहर जाना है, चलो छोड़ो दादाजी को, पापा अभी आते ही होंगे। विनय दादाजी का हाथ छोड़कर अपनी माँ के पीछे कमरे में तैयार होने चला गया। विनय 6 साल का था। उसके साथ खेलकर बिताए हुए समय में गणेश जी अपनी सारी व्यथाएं और दुख पूर्णतः भूल जाते। कुछ ही देर में सुरभि ने गणेश जी को चाय का कप थमाया। उसमें ना ही अदरक का स्वाद और ना ही इलायची की महक, बस शक्कर का मीठा पानी। गणेश जी ने कैसे वैसे चाय पीकर कप किचन में रखा और बालकनी में जाकर बैठ गए। उनकी नज़र सूखे हुए तुलसी के पौधे पर पड़ी
तो उन्होंने एक लोटा पानी पौधे में डाल दिया। उन्हें फिर से कमला जी की याद आ गई। किस तरह वो रोज सुबह तुलसी के पौधे को पानी दिया करती थी, शाम को उसी तुलसी के आगे दिया लगाया करती। कितने संस्कार और परंपरा वो अपने साथ ले गई थी। कुछ ही क्षणों में गणेश जी ने तुलसी के पौधे को खिला हुआ देखा। उसकी रौनक वापस आ गई थी। कमला, मुझे और इस घर को अब भी तुम्हारी जरूरत है। तुम क्यों मुझे यूं अकेला छोड़कर चली गई? गणेश जी की आंखें फिर से आंसुओं से भर गई। तभी गणेश जी के बेटे अजय ने आवाज दी, बाबा, अंदर आकर बैठिए, बाहर ठंडी हवा है और आज कंपनी में फैमिली पार्टी है, हम वही जा रहे हैं। गणेश जी अंदर आकर बैठ गए। बेटा अजय, बहू सुरभि और पोता विनय सभी तैयार होकर जाने लगे। बाबा, आप चलेंगे हमारे साथ? बेटे ने भी झूठे मुंह तक नहीं पूछा। बाबा, आप खाना खाकर सो जाइए, हमें लौटने में देरी होगी। देर रात तक जागना आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं। मेरे पास एक्स्ट्रा चाबी है। गणेश जी मन में ही सोचने लगे, बहुत फिक्र है मेरे सेहत की। पिछले 10 दिनों से कह रहा हूँ डॉक्टर के पास ले चलो, शुगर बीपी चेक करना है। थोड़ा भी चलता हूँ तो सांस फूलती है, चक्कर आने लगता है। पर बेटा कहता है ये सब तो बुढ़ापे में होता ही है, नॉर्मल है। बूढ़े बाप के लिए तुम्हारे पास समय नहीं, पर पार्टियां करने के लिए समय ही समय है। फैमिली पार्टी है ना, तो पिता फैमिली के बाहर है क्या? ऐसे असंख्य सवाल उनके दिमाग में चल रहे थे, पर वो सिर्फ सभी बातों और उपदेशों का हाँ में जवाब देकर हॉल में अपनी चेयर में बैठ जाते हैं। वहीं सामने कमला जी की तस्वीर को एक टुक देखते हुए फिर अतीत की यादों में खो जाते हैं। कमला जी की तस्वीर को हाथ में लेने के बाद भी वो उन्हें धुंधली दिख रही थी, क्योंकि अब फिर से उनकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। वो तस्वीर से बातें करने लगे। कमला, अगर तुम होती तो मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं होता। किसी तरह ये बुढ़ापा एक दूसरे के साथ से आसान हो गया होता। जिस तरह बुढ़ापे में सख्त चीज़ें चबाना मुश्किल होता है, उसी तरह कड़ी और सख्त बातें सुनी नहीं जाती। तुम साथ होती तो पुरानी यादों में दोनों साथ गुम होते। तुम चली गई तो मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कमला, गणेश जी फूट फूट कर रोने लगे। कमला, कमला, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। तुम वहाँ हो जहाँ से लौट नहीं सकती, पर मैं तो तुम्हारे पास आ सकता हूँ। कमला, मुझे अपने पास बुला लो। गणेश जी की सांसें तेज होने लगी, बहुत तेज। पैर लड़खड़ाने लगे। कुछ ही क्षणों में गणेश जी इस दुनिया से चले गए, अपनी कमला से मिलने, हमेशा के लिए। दोस्तों, जीवन साथी एक ऐसा खजाना है जो बुढ़ापे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक ऐसा रिश्ता जो जिंदगी की ढलती शाम में आत्मा को सुकून भरी ठंडक पहुंचाता है। बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिन्हें अपने आखिरी वक्त तक जीवन साथी का साथ नसीब होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। Thanks for watching.